नमस्कार साथियों, जय हिंद। और पिछली बार हम लोगों ने करा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में सारी रिएक्शन एलिफैटिक अल्कोहल की। आज हमें एरोमेटिक अल्कोहल, जैसे सबसे बेसिक है फिनॉल, उसकी हमें रिएक्शंस देखनी है। तो देखिए आप लोग, क्या है आप पे। आज आप पे पहली हेडिंग है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल आपको पता है बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली रिंग से OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो। तो आज हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है। फिनॉल होता क्या है बच्चों, ये आपकी बेंजीन जो रिंग है, कैसे भी बना लो आप, इस पे होता है OH और 2 लोन पेयर होते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन पे 6 बॉन्ड बनाता है, 2 बने हुए हैं, एक रिंग के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, तो 4 आप पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, वो 2 लोन पेयर बना लेंगे। सबसे पहले देखो ये क्या देगा यार, आपको पता है ये देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करके, मतलब जो हम रिएजेंट डालेंगे, जैसे हम हेलोजिनेशन में क्लोरीन डालें, नाइट्रेशन में कंसनट्रेटेड या डिल्यूट HNO3 डालें, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड डालें, फिर डेल्क्राफ अल्काइलेशन, असाइलेशन, तो वो सारे जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इसमें लोन पेयर हैं, तो ये एक तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले हम लोगों को देखनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी बच्चों सबसे पहले हम कौन सी देख लें, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों हेलोजिनेशन या नाइट्रेशन में से कोई एक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन 2 वे में होगा, आप लोग देखना। सबसे पहले करा इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट HNO3, ठीक है, डिल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में करेंगे। तो पहला है, हमने क्या करना है, जो फिनॉल है बेंजीन रिंग, ठीक है, पे OH, इसके हमें रिएक्शन करा लेनी है डिल्यूट HNO3 के साथ। किसके साथ? डिल्यूट HNO3 के साथ, ठीक है। आप यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस तो लेंगे ही। तो यार हमें यहाँ पे मिलते हैं ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कैसे मिलेंगे, देखो यार, बेंजीन रिंग होगा, OH होगा, ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन पे आप पे लग गया NO2 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, NO2 प्लस और OH माइनस आपका अलग हो जाएगा। ऑर्थो हो गया, साथ में आपका क्या बनेगा, पैरा बनेगा। तो बेंजीन रिंग है, OH है, ये आपके हो गई पैरा पोजीशन, और पैरा पोजीशन पे हमने लगा दिया NO2। आप इनके नाम बोल सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, कॉमन नेमिंग लिख रहे हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये होगा बच्चे पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। IUPAC नेमिंग भी फिनॉल ही गिनते हैं हम। एक बात मैं बता दूं, ये देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंदर ही अंदर होगी, इसलिए इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच होगी, तो यहाँ पे आप याद रख लेना कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे एक और मिल जाएगा तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। इसे आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो। तो एक तो हमने डिल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में क्या बनाया, ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनाया। साफ दिख रहा है, देखें, हाँ दिख रहा है साफ, काम चल जाएगा, ठीक है। और ये लगभग रूम टेम्परेचर में होता है, ये वाली चीज़ लगभग 298 केल्विन में होती है। बट अगर हम यहाँ कंसनट्रेटेड HNO3 बना देते हैं तो हमारा पिक्रिक एसिड बनता है, जो होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और उसकी लो ईल्ड बनती है, ज़्यादा ईल्ड में नहीं बनेगा। अगर आपको ज़्यादा ईल्ड में बनाना है तो बेटर गो फॉर सल्फोनेशन। आप पहले सल्फोनेशन करो, फिर डालो आप HNO3, तब आपको बेटर ईल्ड मिलेगी। तो यहीं पर हम सेकेंड कर लेते हैं नाइट्रेशन के अंदर। नाइट्रेशन के अंदर सेकेंड क्या है, देखिए, आप पे फिनॉल जो होता है बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप। फिनॉल में अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 डाल दें, कंसनट्रेटेड HNO3, ऑब्वियसली H2SO4 की तो प्रेजेंस होगी। तो फिनॉल पे 2 ऑर्थो एक पैरा,
ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये भी पैरा है। ये पोजीशन 2 है, 3 और 1 4, क्योंकि ये पहली थी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, पांचवी और छठी, ये इन सब पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे भी NO2 ग्रुप, यहाँ पे भी आपका NO2 ग्रुप, और यहाँ पे भी आपका NO2 ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ छठी पोजीशन है ये, ठीक है। इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये इसका ट्रिवियल नेम होता है पिक्रिक एसिड। वैसे आप चलाओगे तो क्या होगा, 2,4,6 और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पे इसकी आएगी लो ईल्ड, बहुत ही कम ईल्ड आएगी, बट अगर आपको बेटर ईल्ड चाहिए तो बेटर गो फॉर सल्फोनेशन। सबसे पहले आपको सल्फोनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सल्फोनिक एसिड बनाना ऑर्थो पैरा वाले, और फिर कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कर देना, बेटर ईल्ड आती है। तो अगर वो हमें करना है तो वो हम तीसरे में कर लेंगे, थर्ड में। पिक्रिक एसिड की ही बेटर ईल्ड बनानी है तो क्या करना है, लो ईल्ड कब आएगी, जब हम सीधा नाइट्रेशन करा दें कंसनट्रेटेड HNO3 से। तीसरा देखेंगे बेटर ईल्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हम पे है फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप, आप इसमें डाल दीजिए कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, ये हमने डाल दिया। तो बच्चों एक ही मॉलिक्यूल पे ऑर्थो और पैरा आ जाता है, SO3H सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा। तो बेंजीन रिंग पे OH है, यहाँ पे लग जाएगा SO3H, यहाँ से क्या हटेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव है OH माइनस, और यहाँ पे भी एक H है, यहाँ पे भी एक H है, तो ऑब्वियसली वाटर निकलेगा। SO3H यहाँ पे भी लग गया, SO3H यहाँ पे भी लग गया। अगर आपको इसका नाम बनाना है तो यह है ऑर्थो और पैरा, ठीक है, या ऑर्थो पैरा बना लो तो वैसे लिखते थे। तो हम लिखेंगे ऑर्थो कॉमा पैरा डाइसल्फोनिक फिनॉल, ठीक है, ऑर्थो पैरा डाइसल्फोनिक फिनॉल ये है, या आप बोल सकते हो 2,4 डाइसल्फोनिक फिनॉल ये है। अब बस इसके बाद अगर आप नाइट्रेशन करा दें, कंसनट्रेटेड HNO3 डालें, अब अगर आप कंसनट्रेटेड HNO3 डालें तो अब आपको जो पिक्रिक एसिड मिलेगा वो बेटर ईल्ड में मिलेगा, बनेगा तो पिक्रिक एसिड ही। यहाँ पे भी एक NO2 होगा, यहाँ पे भी एक NO2 होगा, यहाँ पे भी एक NO2 होगा, बट ये पिक्रिक एसिड जो बना ये बेटर ईल्ड में बना, ये वाला जो पिक्रिक एसिड बना ये आपका बेटर ईल्ड का होगा, ज़्यादा उपज होगी इसकी, ज़्यादा ईल्डिंग वैरायटी होगी, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना है साहब, रख लोगे, गुड। नाउ इसके बाद मैं आपको बस ये नोट लिखा लेता हूँ कि क्योंकि ऑर्थो और पैरा जो हमारे आइसोमर्स बने, ठीक है, किसके, नाइट्रोफिनॉल के, अभी बने थे ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, सिंगल वाले, नाइट्रेशन के अंदर ही एक नोट है। तो उनमें क्या है, अलग अलग तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक में इंटरमॉलिक्यूलर है, एक में इंट्रामॉलिक्यूलर है। तो ऐसे आइसोमर्स को सेपरेट करने के लिए ऑब्वियसली स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, नोट में हम क्या लिखते हैं, कि हम लिख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जिसमें होगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल के बीच में ये होगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जिसमें होगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल जिसमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नहीं स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, याद रखना। मेरे को पता था आपके दिमाग में फ्रैक्शनल आएगा, वो नहीं चलेगा, यहाँ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे सेपरेट करेंगे इन्हें स्टीम डिस्टिलेशन से। इनमें से एक स्टीम वोलेटाइल होता है, ठीक है, वो एकदम से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा वाला होगा पता लगाइए, इंटर होगा या इंट्रा होगा, ठीक है, कौन सा होगा लगा लिया पता, वेरी गुड। कहाँ से चेप के निकाला, बुक से, कोई बात नहीं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज़ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इज स्टीम वोलेटाइल, यही स्टीम वोलेटाइल होता है। कौन सा वाला सर, किस पे एरो बेटा, ऑर्थो वाले पे है, तो ऑर्थो वाला होता है स्टीम वोलेटाइल, क्लियर है। और जनरली इसमें क्या होता है पैरानाइट्रोफिनॉल में, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का ये लिख लेते हैं, सिंस
दे फॉर्म, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जब तक दो नहीं जुड़ेंगे ऐसे, बीच में NO2 आएगा, OH आएगा, ये है, तो ये जब तक दो नहीं जुड़ेंगे तब तक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। और जब दो जुड़ जाएं फिर तीसरा जुड़ेगा, चौथा जुड़ेगा, पांचवा जुड़ेगा, तो एक एसोसिएशन बन जाता है मॉलिक्यूल का। और इस एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल का जो एवरेज बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी आसानी से वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होता। तो सिंस दे फॉर्म एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या बना देते हैं, एसोसिएशन बना देते हैं मॉलिक्यूल का। किसकी वजह से बनाते हैं एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ ही क्यों रहे हैं आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपस में जुड़ रहे हैं। तो दे फॉर्म एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड दस इज नॉट स्टीम वोलेटाइल, तो ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता। और इसी डिफरेंस की वजह से हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक की तो स्टीम वेपर बन जाती है, एक की नहीं बनती। ठीक है, नॉट है बच्चे ये, है ना, ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, डायग्राम देखने हैं, तो डायग्राम के देखना आपको तो याद ही है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो अगर डायग्राम देखना है तो डायग्राम भी बना लूँगा मैं आपके लिए। सबसे पहले आप देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो डायग्राम देख लेते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं कैसी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ लिख लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। किस में देखना चाहते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब NO2 है, तो आप खुद ही बताओ नाइट्रोजन की कुल मिला के वैलेंसी क्या होती है, एक सिंगल बॉन्ड में होगा या नहीं होगा, खुद सोचो कैसी होगी एसोसिएशन, पता है आपको। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर है ना, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगी, ये हमारी बेंजीन हो गई। इधर आप पे क्या है, O है, इधर क्या है, H है, इधर क्या है, N है, इधर क्या है, डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। बस ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनके बीच में ये जो एसोसिएशन हुई यही है आपकी कौन सी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्हीं के बीच ये जो चीज़ है इसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, ये तो ये आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यार, ठीक से देख लो और अच्छे से बनो, कुछ नहीं तो आप इसे ऐसे जिगजैग कर दीजिए, यहीं पे आपकी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आपको और कौन सा देखना है, अब सर हम देखना चाहते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल का, तो उसका भी बना लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, आप तो मिटा नहीं सकते ऐसे, हम ही मिटा सकते हैं, बट यहाँ पे ऑर्थो की जगह आ जाएगा पैरा, और यहाँ पे इंट्रा की जगह आएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो कैसे बनेगी, ऐसे दिखा दो आप लोग, ये आपका फिनॉल हो गया, एक और यहाँ पे दिखा देना एसोसिएशन, जुड़ेगा तो वही बच्चे O और H ही जुड़ेगा N के थ्रू, है ना, N का जो O है वही तो जुड़ेगा। ठीक है, तो आप एक का N यहाँ दिखा दो, फिर डबल बॉन्ड O यहाँ दिखा दो, एक सिंगल बॉन्ड O यहाँ दिखा दो, यहाँ पे क्या दिखाना चाहोगे, O और साथ में H दिखा दो, है ना। तो मैंने कैसे दिखाया, यहाँ पे ये O हो गया, ये H हो गया, और इनके बीच में जो एसोसिएशन है, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो इसलिए इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस और क्या दिखाओगे, इतना सही नहीं है तुम लोगों के लिए, है सर है, कुछ और पूरा करना है इसे, इतना काफ़ी है तुम्हें, इसी मॉलिक्यूल से तो मतलब है, बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है। बुरा मत माने करो यार, अगर तुम्हें बनाने तो ऐसे बना लो ना, क्या है ये है, ऐसे है, यहाँ से भी बॉन्डिंग बनेगी, इसका क्या बचा, O बचा, H बचा, यहाँ से भी बॉन्डिंग बनेगी ऐसे। ठीक है, तो एक हो गया आपका इंटरमॉलिक्यूलर, एक हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर है इतना, पक्का बताओ, लाइट कम आ रही है क्या, बढ़ा दे क्या, फिर ऐसे दिख रहा है, चलेगा ऐसा, सर चल जाएगा। चलो फिर इसके बाद अब एक नई चीज़ देखो, हमने कर दिया नाइट्रेशन के सारे टाइप, हमने देखा जब हम डिल्यूट HNO3 डालेंगे, ठीक है, तो हम पे ऑर्थोपैरा आइसोमर बनता है, कंसनट्रेटेड बनाएंगे डालेंगे तो लो यील्ड में पिक्रिक एसिड बनेगा, ज़्यादा यील्ड में सबसे पहले सल्फोनेशन देन नाइट्रेशन, जबकि यहाँ क्या हो रहा था, नाइट्रेशन हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनेशन। देन इसके बाद आपने ये फ्रैक्शन
आपने इनके बीच में डिफरेंस देखा स्टीम डिस्टिलेशन से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दूसरा है हैलोजिनेशन, जनरली हम ब्रोमिनेशन कराएंगे, ठीक है। क्या देखना है, हैलोजिनेशन। यहाँ पे लगाया फिनॉल, बेंजीन रिंग पे क्या OH, और इसका ब्रोमिनेशन करा देंगे। वही ऑर्थो और पैरा वाले बनते हैं। कौन से वाले बनते हैं, ऑर्थो और पैरा वाले बनते हैं। मेजर ऑब्वियसली पैरा वाला होगा, माइनर ऑर्थो वाला होगा। ब्रोमीन विद किसके प्रेजेंस में होता है, ये कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में होता है, CH2 के प्रेजेंस में। आपको एक्सेप्ट करना होता है बच्चों ये सारी चीज़ें, क्या करें। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ही इस टर्म से फैक्ट को कलेक्ट करना है और कुछ नहीं है। बेंजीन रिंग है, ठीक है, OH है, इधर भी क्या है, OH है। एक बार ब्रोमीन यहाँ पे, एक बार ब्रोमीन यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेजर बनेगा, इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो फिनॉल, पैरा ब्रोमो फिनॉल। और ये बनेगा माइनर, और इसका नाम होता है ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ये है आप पे, क्लियर है, पैरा ब्रोमो फिनॉल और ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। और अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर आपने तो CH2 यूज़ करा, क्यों ना आपने यहाँ पे AlCl3 जो लुईस एसिड होता है, या FeBr3 जो भी लुईस एसिड होता है, उसे क्यों नहीं यूज़ करा, ठीक है। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि OH का ना एक्टिवेटिंग नेचर की वजह से जैसे ही हम उसमें FeBr3 या AlCl3 डालेंगे तो यार होगा क्या, OH ग्रुप ना पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। और पोलराइज हम चाहते नहीं है, फिर सब्स्टिट्यूशन यहाँ से होगी, फिर दिक्कत है ना। तो वही नोट में लिख लेते हैं, इसी के अंदर एक नोट बना के लिख लेते हैं। वो नोट क्या है, नोट यह है कि Y AlCl3 and FeBr3 instead of CH2 is not used, instead of CH2 is not used। ये क्यों नहीं यूज़ करा, AlCl3 और FeBr3 आपने क्यों नहीं यूज़ करा, किसकी जगह, CH2 की जगह। बिकॉज in presence of AlCl3 and FeBr3, OH group of phenol will get activated or polarized, या OH group of phenol will get activated and फिनॉल कैसे पोलराइज हो जाएगा, बेंजीन रिंग है, O है, क्योंकि इस पे 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा, H पे थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखना। तो बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इन FeBr2 नहीं होगा बच्चे, 3 होगा, ठीक है। OH ग्रुप ऑफ फिनॉल विल गेट्स एक्टिवेटेड एंड फिनॉल गेट्स पोलराइज। दिख रहा है आपको कैसे पोलराइज हो गई, पोलराइज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसकी फिर एसिडिक ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इसके एसिडिक प्रॉपर्टी दिखेगी और यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा। हम ऐसा चाहते नहीं हैं, हम फिनॉल को तो बरकरार रखना ही चाहते हैं ना, ये दिक्कत है। तो इतना आप समझ गए होंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं करा जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसमें और क्या छुपा है आपके लिए। अब एक सिंपल सी बात है, क्या होगा अगर हम फ्लोरीन को, मतलब सॉरी फिनॉल को ब्रोमीन इन CH2 की जगह, ब्रोमीन इन CH2 की जगह ब्रोमीन वाटर जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उससे कर देंगे। तो ऑब्वियसली फिर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएंगे, ब्रोमीन आ जाएंगे। तो यही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख देते हैं हेलोजिनेशन के अंदर कि व्हाट हैपन्स व्हेन phenol gets treated with bromine water, ब्रोमीन वाटर आपने ग्लूकोज में भी यूज़ करा था ना, क्या बना था, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, Br2-H2O ये करेंगे। और ये एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा,
ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन देना होता है, बट इस पे तो वाटर वाले ऑक्सीजन दे ही नहीं पाएगा ये, उसकी जगह हाइड्रोजन निकाल लेगा। कैसे निकालेगा देखो, फिनॉल है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे OH, हमने डाला ब्रोमीन वाटर Br2H2O, एक्टिवेटिंग साइट्स हैं ये ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। यहाँ पे हैं क्या देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन है। इन्हीं तीनों हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑर्थो या 246 से हाइड्रोजन, 246 से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसे ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, इनकी जगह हाइड्रोजन हट जाएंगे, इनकी जगह किसी ने तो आना है, तो ब्रोमीन ही आ जाएगा। क्या दिक्कत है, ब्रोमीन ही आ जाएगा। तो OH है, यहाँ ब्रोमीन आ गया, हाइड्रोजन गया, दूसरा वाला हाइड्रोजन गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ब्रोमीन आ गया, चौथे से भी छठे से भी सबसे हाइड्रोजन चले गए और उनकी जगह ब्रोमीन आ गया। इसका नाम बोलोगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। पिक्रिक एसिड कहाँ है, कान में पड़ेगा, नाइट्रो होता है पिक्रिक एसिड के लिए, ठीक है। आया समझ में बच्चे, क्या है ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है। कैसे बनता है देख लिया आप लोगों ने, क्लियर है इतना, गुड। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, और कौन कौन सी रिएक्शन आएगी, तो आपको पता है यार 2 आती है रिएक्शन, वो आपने पहले भी करी है। कौन कौन सी हैं वो 2 फिनॉल की स्पेशल, एक है राइमटिमान और एक है कोलबेज रिएक्शन। रामू का आलू, कोलबे की कार, पढ़ी है ना, तो वो देख लेना। इलेक्ट्रोफिलिक ख़त्म हो गया, दूसरा करेंगे यहाँ पे, वो खुद करना आप लोगों ने करी है। राइमटिमान रिएक्शन, एक तो ये है और एक है आप पे कोलबेज रिएक्शन, नहीं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, कोलबेज रिएक्शन है, आरएक्सन रिएक्शन होता है सर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो राइमटिमान और कोलबेज रिएक्शन है, ये आप लोगों को करनी है, देखते हैं कैसे होगी, ठीक है। राइमटिमान है और कोलबेज रिएक्शन है।